In the previous session, I have helped you with the best technique for pronouncing the longest words in English. Now is the time for the technique for spelling the longest words in English. This is my personal technique, but tried and tested. If it doesn't work for you, do let me know, but do watch this video till end. So what is the goal? Before I help you with the technique, बच्चे मैंने आपको बताया था कि इस टेक्निक में आपको ये टेक्निक क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चे कि आप नेशनल और इंटरनेशनल स्पेलिंग बी में आप कॉम्पीट करें। ये एक कॉन्टेस्ट है बच्चे, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये एक कॉन्टेस्ट है जहां पे आपको एक डिफ़िकल्ट वर्ड दिया जाएगा और आपको उसकी स्पेलिंग बतानी है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेलिंग उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सेशन का गोल है, तो आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, so here I present to you the best technique for spelling the longest words in English. Okay, बहुत ध्यान से सुनना, ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा बच्चे, बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी longest words हैं अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है उसे स्पेल करने में, तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो here are the steps to help you spell the longest words in English. ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप उस लॉन्ग वर्ड को स्प्लिट कर दें। सिलेबल्स में स्प्लिट ना करें, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल टेक्निक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चे कि स्प्लिट द लॉन्गेस्ट वर्ड इनटू पार्ट्स, यानी कि ब्रेक द वर्ड डाउन इनटू सिलेबल्स। अगर आप सिलेबल्स मैनेज कर सकते हो तो आप इसमें करें, मैं आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है, या नहीं तो आप हमेशा आप ऐसा करेंगे कि आप मैनेजेबल पार्ट्स में आप इसे स्प्लिट करेंगे। जैसा प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया कि जिस लॉन्ग वर्ड में से जो पार्ट आप मैनेज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक, तो आप इस वर्ड को अगर मैनेज कर सकते हैं, आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप माइक्रो और स्कोपिक दो अलग कर लें, उसी को हम कहते हैं मैनेजेबल पार्ट्स। सिलेबल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, अगर आप उसे मैनेज कर सकते हैं, बट वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसे मैनेजेबल पार्ट्स में आप उसे स्प्लिट करें। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, इस सारे स्टेप्स को उस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। नाउ जैसे आपने इसे मैनेजेबल पार्ट्स में, या आपके अकॉर्डिंग अगर आप इसे सिलेबल्स में कर सकते हो, तो जैसे ही आपने इसे स्प्लिट कर दिया, उसमें से आप कोशिश ये करें कि जो उसमें से फमीलियर है, बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे बच्चे जो बहुत फमीलियर होगा, तो उस वर्ड को आप अलग कर लें। तो सबसे पहले उस लॉन्ग वर्ड में आपको क्या देखना है, लुक फॉर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड, मीनिंग फमीलियर कॉम्पोनेंट्स, यानी कि उस लॉन्ग वर्ड में कोई ना कोई आपको 1 2 3 ऐसा वर्ड मिलेगा जो फमीलियर होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मूव ऑन। ओके, बट जनरली आपको मिलेगा। पार्ट्स यू ऑलरेडी नो, इसका मतलब है कि जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, या तो स्पेल करना या तो प्रोनाउंस करना। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, अगर आप फेमिलियर हैं, राइट दीज डाउन और कीप देम इन योर मेमोरी। आप उसे अलग लिख लें या अपने मेमोरी में उसे आप स्टोर कर लें। ओके, नाउ उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स में, ये ज़्यादा आपको मिलेगा शायद, कि उसमें आपको रिकग्नाइज करना है अनफेमिलियर वर्ड्स, यानी कि अनफेमिलियर पार्ट्स। इसके जस्ट नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द लेस फेमिलियर और मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ द वर्ड। उस लॉन्ग पार्ट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जो एक तो सबसे पहला अनफेमिलियर वर्ड, उसके साथ साथ आप उसमें कॉम्प्लेक्स देखेंगे, जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ 5 स्टेप्स है। फोर्थ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस द अनफेमिलियर पार्ट्स। देखो फेमिलियर पार्ट्स आप चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो फेमिलियर है। फेमिलियर का मतलब है बच्चे आप उसकी स्पेलिंग जानते हो, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन जानते हो, तो उतना आपको उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फिर आप मुझे फेमिलियर पार्ट और अनफेमिलियर पार्ट अलग करने को क्यों कह रहे हो।
आप इससे ज्यादा समझोगे। जब आप अनफेमिलियर पार्ट को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब है फोकस ऑन स्पेलिंग एंड प्रोनाउंस ऑन प्रोनाउंसिएशन। अनफेमिलियर पार्ट्स के स्पेलिंग को और उसके प्रोनाउंसिएशन पे आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फेमिलियर तो आप हैं ऑलरेडी, तो फेमिलियर वर्ड्स पे उतना आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। सो प्रैक्टिस द अनफेमिलियर पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग वर्ड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा रूल इस पे डिपेंड करता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चे, आपने ये लिंग्विस्टिक टर्म है, इंग्लिश लैंग्वेज के आप इसे टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हैं, इसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स का मतलब ये होता है द प्लेसमेंट ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स इन अ सेंटेंस। One more time, the right placement of grammatical words in a sentence, उसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स के रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहला आपको स्प्लिट करना है, दूसरा फेमिलियर पार्ट्स को आपको अलग लिख लेना है या आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट को आपको, आप यहां देखो, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। थर्ड में आपको रिकग्नाइज करना है कि अनफेमिलियर पार्ट क्या है। फोर्थ में आपको प्रैक्टिस करना है, फेमिलियर को नहीं, अनफेमिलियर, क्योंकि फेमिलियर जो वर्ड आपसे फेमिलियर है उस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अनफेमिलियर पे। देन अब सारे रूल का ये फाउंडेशन है, अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो ये रूल वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि फॉलो सिंटैक्स रूल्स, और सिंटैक्स रूल में हम क्या करते हैं, हम राइट प्लेसमेंट करते हैं। ओके तो राइट प्लेसमेंट क्या है कि इंश्योर यू सॉरी अबाउट दैट, इंश्योर यू अंडरस्टैंड द करेक्ट प्लेसमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स एज वी डू इन ग्रामर। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वर्ड स्प्लिट कर लिया, फेमिलियर पार्ट को आप जानते हो, रिकग्नाइज करना है आपको अनफेमिलियर पार्ट, अनफेमिलियर पार्ट को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेसमेंट देखनी है, यानी कि आप फेमिलियर वर्ड उठाएंगे, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे आना चाहिए। अनफेमिलियर पार्ट को आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब आपको उसकी प्लेसमेंट भी आनी चाहिए, यानी कि एक लॉन्ग वर्ड में कौन से फेमिलियर पार्ट को हम कहाँ रखेंगे और कौन से अनफेमिलियर पार्ट को हम कहाँ रखेंगे, ताकि वो वर्ड हमें सेंस दे। सिंटैक्स का मतलब यही होता है कि जब हम वर्ड्स को, ग्रामेटिकल वर्ड्स को जब हम प्लेस करते हैं, राइट प्लेसमेंट होती है, तो वो सेंटेंस हमें क्या देता है, कॉन्टेक्स्ट देता है, एक मीनिंग देता है। इसलिए मैंने ये रूल अप्लाई किया है कि अब आप क्या करोगे, आपकी करेक्ट प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, दोनों की, फेमिलियर और अनफेमिलियर वर्ड्स की। नाउ ये नोट में मैंने मेंशन किया है, यू कैन ईदर स्प्लिट द वर्ड इनटू एक्चुअल सिलेबल्स। मैं आपको अभी एग्जांपल सिखाऊंगा तो बच्चे उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, और लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि आप हमेशा इसे मैनेजेबल पार्ट्स में आप इसे स्प्लिट करेंगे। ओके तो मैंने दोनों मेंशन किया, यू कैन ईदर स्प्लिट द वर्ड इनटू एक्चुअल सिलेबल्स और इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। मैनेजेबल पार्ट्स का मतलब दैट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू कैन मैनेज। So feel free to choose whichever works best for you, as there is no hard and fast rule to this टेक्निक। इस टेक्निक के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसे सिलेबल्स में भी आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा इसे मैनेजेबल पार्ट्स में आप इसे स्प्लिट करें। अब आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं मैनेजेबल पार्ट्स के क्या क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस टेक्निक को, इस स्टेप्स को हम एक वर्ड पे अप्लाई करते हैं। आप देखो ये कैसे वर्क करता है। ओके नाउ लेट्स अप्लाई दीज स्टेप्स ऑन दिस pneumono ultra microscopic silicovolcanoconiosis। ओके दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जान गए, लेकिन इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे। देखो ये जो वर्ड स्प्लिट है बच्चे, आप इसे ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दो वर्ड है न्यू, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है, आप इसे नू भी कह सकते हो या न्यू आप इस तरीके से कह सकते हैं या आप इस तरीके से, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। ओके तो न्यू, सॉरी अबाउट दैट, न्यू या नू दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो ये हो जाएगा न्यू मोनो या नू मोनो। ओके इस वर्ड को आप गौर से देखो, ये दो पार्ट में एक्चुअल सिलेबल्स में से स्प्लिट किया गया है। आप इसे ना स्प्लिट करके आप एक वर्ड पूरा टोटल लिख सकते थे न्यू मोनो, क्योंकि आप इससे
हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आप इसे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे याद कर सकते हैं, इसके स्पेलिंग को आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी आप जान सकते हैं। इसी को मैं कह रहा हूं कि मैनेजेबल पार्ट्स है। ना आप यहां देखें, इसे आप ये कर दें, ये गलत हो गया है। ओके, अल्ट्रा को आप मैनेज कर सकते हो। अब देखो माइक्रोस्कोपिक, या तो आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ये एक्चुअल सिलेबल है। इसको भी माइक्रो को भी अगर मैं चाहूंगा तो सिलेबल में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि माइक्रोस्कोपिक जो है वो आप इसे एक वर्ड कर सकते हैं, इफ यू कैन मैनेज। नहीं तो ये भी रूल आपके लिए चलेगा। जैसे मैंने कहा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, उसी तरीके से आप देखो सिल ई, इतने करने की जरूरत नहीं है। वॉल्केनो आप हैंडल कर सकते हो, एक आप कर लो। सिलिको आप हैंडल कर सकते हो, आप ये कर लो। हाँ, शायद ये वर्ड आपके लिए अननेचुरल है, ये शायद आप वर्ड अभी नहीं समझ पाओगे, तो आप इसको स्प्लिट करके आप कर सकते हैं। यानी कि अनफेमिलियर वर्ड पे आपको ज्यादा कोशिश करनी है, ज्यादा उस पर ध्यान देना है। ओके, नाउ सेकंड स्टेप क्या है, मैंने मैनेजेबल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। सेकंड स्टेप ये है, आइडेंटिफाई फेमिलियर पार्ट्स। ठीक है, तो फेमिलियर कंपोनेंट्स क्या है उस लॉन्ग वर्ड में। जैसे आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यू है, ये हमेशा लंग से रिलेटेड होता है। अल्ट्रा, आप इसकी मीनिंग से भी आप इसे कर सकते हैं, माइक्रो, स्मॉल, वॉल्केनो, जियोलॉजिकल टर्म। ओके, आप इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल में, अपने नोटबुक में, अपने टेक्स्ट बुक में इसे कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके को मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिफाई फेमिलियर पार्ट्स। ओके, अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको इसे कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि अब आप इससे जानते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी जानते हो, इसकी आप स्पेलिंग को भी जानते हो। अगर नहीं जानते आप तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इसलिए कहा कि आपको अपने फेमिलियर पार्ट पे कम ध्यान देना है। तो फेमिलियर पार्ट पे कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी स्पेलिंग ही नहीं देखेंगे, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं देखेंगे, जस्ट कि आप उससे डबल श्योर हो जाएंगे कि हाँ, मैं इसकी स्पेलिंग और मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन जानता हूँ। नाउ राइट, क्योंकि ये फेमिलियर पार्ट है, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने एग्जांपल दिया, आई डोंट नो आपके अकॉर्डिंग कौन सा फेमिलियर पार्ट है। तो एग्जांपल के तौर पे ये फेमिलियर पार्ट है, तो मैंने क्या किया, राइट दिस डाउन और कीप देम इन योर हेड। तो इनको आप कहीं लिख लोगे या आप अपने हेड में भी आप इसे रख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या है, रिकॉग्नाइज द अनफेमिलियर वर्ड्स। यानी कि उस लॉन्ग वर्ड में अब आप अनफेमिलियर, हो सकता है ये आपके लिए फेमिलियर हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, हो सकता है आप ये वर्ड जानते हो। यानी जानने का मतलब दो चीज़ होता है बच्चे, तीन चीज़ भी हो सकता है, एक स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हो सकता है आप शायद उसकी मीनिंग नहीं जानते होगे, आप जान जाओगे तो और अच्छी बात है, बट चूंकि यहाँ पर अभी आप स्पेलिंग बी में आप कॉम्पीट करने वाले हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप मीनिंग जान जाएंगे तो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो सिलिको वर्ड है, हो सकता है आपके लिए अनफेमिलियर हो सकता है फेमिलियर हो। अगर अनफेमिलियर है तो आप इस वर्ड को डिक्शनरी में देखेंगे, यानी कि आप इस तरीके से, एक्चुअली ये होता क्या है, कोनियोसिस, अ लंग कंडीशन कॉज्ड बाय डस्ट। आप इसकी मीनिंग आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी ये अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अनफेमिलियर पार्ट को आप रिकग्नाइज करेंगे और इस पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना, क्योंकि अनफेमिलियर आपने पहले नहीं देखा, ना इसकी प्रोनाउंसिएशन जानते हो, ना आप इसकी मीनिंग जानते हो, ना इसकी स्पेलिंग जानते हो, तो इस पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना है। नाउ फोर्थ, यानी कि इसी पार्ट को, प्रैक्टिस द अनफेमिलियर पार्ट्स। जो अनफेमिलियर है आप उसको प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे, ब्रेक डाउन द अनफेमिलियर पार्ट, सिलिको को सिलिको, सिलिको, कोनियोसिस को कौन, इस तरीके से सिलेबल्स करके आप इसकी, यानी कि स्पेलिंग भी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी। मीनिंग अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी हमें मीनिंग भी हमें बता देता है, हम रिकॉल कर सकते हैं। एक वर्ड मैंने आपको दिया लॉन्ग वर्ड, उसे स्पेल करने को, तो कुछ वर्ड्स आप देखिए, प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको वर्ड दिया तो मेरी प्रोनाउंसिएशन को आपने सुना, तो वो आपको हिट करेगा कि ये वर्ड मैं जानता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो आप श्योर हो गए कि वो वर्ड की पर्टिकुलर लॉन्ग वर्ड में बहुत सारे वर्ड के पार्ट्स है, जो मैंने बोला, प्रोनाउंसिएशन के जरिए आप समझ जाओगे कि ये वर्ड जो है, जो आप स्पेल करने जाओगे तो उस वर्ड की आप मीनिंग जानते हो, तो आप उसके लिए आप बहुत आसान हो जाता है उसे स्पेल करना और उसे प्रोनाउंस करना। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप मीनिंग भी अगर आप जान ले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, नाउ लास्ट रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अब आप अपने फेमिलियर पार्ट पे
आपने वर्कआउट कर लिया फेमिलियर पार्ट। आप जाने वर्ड को पहले आपने स्प्लिट कर लिया मैनेजेबल पार्ट्स में, फिर आपने फेमिलियर पार्ट को आप जानते हो उसे आपने साइड रख दिया, कहीं पर आपने अपने नोटबुक में आपने मेंशन कर लिया। अनफेमिलियर पार्ट को आपने प्रैक्टिस किया, यानी कि उसकी स्पेलिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी मीनिंग भी आप जान गए। नाउ अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स। ये अब आपको प्लेस करना है, ठीक है। ये प्लेसमेंट आपको थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आपको ये आ गया तो दुनिया की कोई भी लॉन्गेस्ट वर्ड को आप देखो कितने आसान तरीके से आप उसे स्पेल कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन तो आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन से। स्पेलिंग में आपके साथ ये डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो ना सिर्फ जो लॉन्गेस्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मैंने बताई या जो लॉन्गेस्ट वर्ड को मैं यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, कोई भी लॉन्गेस्ट वर्ड आपके पास आएगा, आप सुनोगे, आप उसे बहुत आसान तरीके से आप इसे विद प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस करें। सिर्फ एक वर्ड नहीं, जितने वर्ड्स हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड्स तो आप करेंगे ही करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में या राइटिंग में यूज़ करते होंगे, बट उसके स्पेलिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन को आप उतने अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तो आप उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आप देखो कितने स्ट्रांग हो जाएगा आपका। तो ये सिंटैक्स रूल जो है आपको अप्लाई करना है, यानी कि इंश्योर आपको करना है कि आप की जो प्लेसमेंट है वर्ड की, यानी कि फेमिलियर और अनफेमिलियर अब जो वर्ड है उसे प्लेस करना, यानी कि एक वर्ड आपको एक मीनिंग देगा। प्लेसमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी उसे रख दोगे, प्लेस कर दोगे, राइट प्लेसमेंट, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया सिंटैक्स। तो आप क्या करोगे, द वर्ड स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग, यानी कि जो वर्ड आप रखोगे वो एक मीनिंग देगा, ठीक है ना। सो अब आप इस तरीके से देखो, आप या एक साथ कर सकते थे, ये अलग अलग है, प्लस अल्ट्रा प्लस माइक्रो प्लस स्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस, आप ये रूल अप्लाई करो, दिस विल सर्टेनली वर्क फॉर यू। ओके, ना मैं आपको ये सेम रूल अप्लाई आप इस पे भी कर सकते हो। आप इसको देखो इस तरीके से, क्योंकि ये रूल एक ही है, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच, पर आप फिर भी इसे देख लें। हिप्पोपोटामोन्स्ट्रेसिस क्यूपेडालियोफोबिया, ओके, हिप्पोपोटामोन्स्ट्रेसिस क्यूपेडालियोफोबिया। तो आप इससे प्रोनाउंसिएशन तो आप जान गए, अब आपको इसकी स्पेलिंग करनी है। तो स्पेलिंग करने के लिए, सही करने के लिए आप इस रूल को फॉलो करो, आप इसे स्प्लिट करो वर्ड्स में। फेमिलियर पार्ट इसमें जितने भी हैं आप उसे उठाओ, हो सकता है आपके लिए दोनों ये फेमिलियर हो, ठीक है, या वन फेमिलियर हो सकता है आपके लिए ये फेमिलियर ना हो, ये बहुत कॉमन वर्ड है, पर हो सकता है आपके लिए फेमिलियर ना हो। तो आप उसी तरीके से क्या करेंगे, फेमिलियर को पहले नोट डाउन करेंगे, अनफेमिलियर को भी आप नोट डाउन करेंगे, और दोनों पे आप वर्कआउट करेंगे। फेमिलियर पे आप कम करेंगे, अनफेमिलियर पे आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए अनफेमिलियर है। तो अनफेमिलियर में जैसे आप ले लो मॉन्स्ट्रो, हो सकता है आप जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो सकता है ये भी जानते हो नहीं जानते हो, तो इनको आपको क्या करना है, इसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वही फोर्थ आपका पॉइंट है कि आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद नाउ इज द टाइम टू अप्लाई द बेस्ट मेथोडोलॉजी, बेस्ट रूल। ये सारे रूल इस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस तो कर ली, अब आपकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि राइट प्लेसमेंट ऑफ द राइट वर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट वर्ड दैट कैन मीन समथिंग, ठीक है। प्लेसमेंट से उसकी एक मीनिंग निकल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे प्लेस करना है। सो फॉलो सिंटैक्स रूल्स, अगेन सेम है। अब आप इसे, जब आपने प्रैक्टिस कर लिया फेमिलियर और अनफेमिलियर पार्ट, अब आप पहले आप इसे देखेंगे नहीं, आप कहीं पर अगर आप मिस्टेक भी कर दोगे उसके प्लेसमेंट में, दैट्स ओके, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार, चौथी बार, पांचवी बार, बट आप देखोगे इवेंचुअली अब आप उसकी प्लेसमेंट, तो इसलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन पहले आप सुने, इसलिए मैंने आपको पहले प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया कि स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट के लिए, स्पेलिंग बी अपने आप में कॉन्टेस्ट है, तो मैं स्पेलिंग बी बोलूँ इसका मतलब कॉन्टेस्ट है, यानी कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं जानेंगे तो उसके स्पेलिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पढ़ाई। नाउ स्पेलिंग के लिए अब आपको प्रोनाउंसिएशन पता है, प्रोनाउंसिएशन से आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन को आप फिर से, जो मेरा सेशन है आप उसे देखेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद आप इसे देखें, क्योंकि जब आप
जब आपके प्लेसमेंट की बात आएगी फेमिलियर और अनफेमिलियर वर्ड की, तो प्रोनाउंसिएशन आपको बच्चे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आप सुनोगे या अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनोगे तो प्रोनाउंसिएशन आपको बता देगा कि प्लेसमेंट कहाँ होगी. ओके, सो this is all about the rule. This is my personal technique, but tried and tested. Trust me, it has always worked for me. This will also work for you. बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ना सिर्फ एक वर्ड के साथ, बहुत सारे वर्ड्स के साथ आप इसे प्रैक्टिस करो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कितने भी पार्ट्स में आप वर्ड को आप स्प्लिट करो. अब फैमिलियर वर्ड है उस पर आप उतना स्ट्रेस ना दो, अनफेमिलियर वर्ड को आप उठाओ, उस पर प्रैक्टिस करो और लास्ट में आप उसे प्लेस कर दो, यानी कि राइट प्लेसमेंट, सिंटैक्स रूल आप फॉलो करो. नाउ इज द असाइनमेंट टाइम. असाइनमेंट क्या है? जितने भी लॉन्गेस्ट वर्ड्स हैं आप गूगल पर भी देख सकते हैं, बट जो भी ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जितने भी लॉन्गेस्ट वर्ड्स हैं आप उन्हें उठाएंगे और आप ये रूल अप्लाई करेंगे. नाउ इट्स योर टर्न टू अप्लाई दीज स्टेप्स टू एनी लॉन्ग वर्ड्स. जो भी लॉन्ग वर्ड है आपके डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में जो आप इसे यूज करते हैं, जो आप इसे स्पेल नहीं कर पाते, आप ये रूल फॉलो करके देखें. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और इसलिए मैंने शीट में ये मेंशन कर दिया बच्चे. डू लेट मी नो इफ दिस टेक्निक वर्क्स फॉर यू और नॉट. मुझे आप ये भी बताना कि ये टेक्निक आपके लिए अच्छा रहा, ये इस टेक्निक से आपने बहुत कुछ सीखा, और अगर नहीं भी वर्क करता है बच्चे तब भी आप मुझे बताना. ओके, आई विल कम अप विद अ डिफरेंट टेक्निक फॉर यू. तो ये मेरी पर्सनल टेक्निक है एंड इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी. नाउ व्हाट? एट द एंड ऑफ द सेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. कीप पुशिंग योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उससे आपका आप उससे फेमिलियर होते चले जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा. एंड डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स. आप मिस्टेक करोगे, दैट्स ओके. मैं भी मिस्टेक करता हूँ. मैं भी जब प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चे, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लिविंग लैंग्वेज. बहुत सारे वर्ड्स मेरे पास भी ऐसे आते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना. ठीक है, लिविंग लैंग्वेज इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी इवोल्यूशन हो रही है, दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में इतनी इवोल्यूशन नहीं, यानी कि चेंजेस उतने नहीं हैं. डेली कुछ ना कुछ डिक्शनरी में कोई वर्ड ऐड हो रहे हैं, किसी बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, तो मुझे अप टू डेट होना पड़ता है ताकि मैं आपको सही चीज़ आपको बताऊं. तो इसे ही इवोल्यूशन कहते हैं. तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ. ठीक है, बट मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं मिस्टेक नहीं करूंगा. तो मैं मिस्टेक ही जब नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा नहीं. तो मिस्टेक से आप सीखते बहुत कुछ है. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट. अभी आप फोकस मत करो, आप बस ये प्रोसेस को फॉलो करो. आप देखो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, आप इसे किस तरीके से आप इसे समझ पाएंगे. तो बोथ आपके प्रोनाउंसिएशन और ये स्पेलिंग जो मैंने आपको टेक्निक दी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड इफ आई से आई मीन इट दैट आई वांट टू सी यू देयर वन डे. स्पेलिंग बी में, नेशनल और इंटरनेशनल स्पेलिंग बी में. ओके, सो दैट्स ऑल. इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, डू राइट टू मी. आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू. सो आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. हैव अ गुड टाइम. टेक केयर.